प्रखंड अध्यक्ष लालू जी, 20 सूत्री के सदस्य नेबू प्रधान जी और मैडम जी, इन सभी को हमारा नमस्कार। आज आप सबों के बीच आप लोगों के जानकारी के लिए मैं कुछ तथ्य यहाँ रखूंगा जो बहुत जरूरी है। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आप सभी जानते होंगे और उनकी सोच की एक उपज आज आप सबों के सामने आज इस एदल पंचायत के इस हरि मंदिर प्रांगण में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं कुछ ऐसा चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आप लोग शायद ही नहीं जानते होंगे कि ये जो झारखंड सरकार बनी है, ये झारखंड अलग राज्य होने में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके बावजूद भी इनको कभी सरकार बनाने के लिए बिचौलियों ने उनके षड्यंत्र के कारण ये स्थानीय सरकार कभी बन नहीं पाई थी। इससे पहले 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी और आज आप देख रहे हैं कि उनकी जो करतूत है इन स्टॉलों में दिख रही है। लगातार तीसरा वर्ष है ये जब आपकी सरकार, आपकी योजना आपके द्वार आई है और आप सुन के ये हैरान हो जाइएगा कि जो पहला चरण था उस पहले चरण में लगभग 35 लाख आवेदन आए थे और उससे भी ज्यादा दूसरे चरण में 55 लाख, मान के चलिए कि लगभग 1 करोड़ आवेदन आए हैं। लोगों की समस्याएं आई हुई हैं। ये सिर्फ आवेदन और समस्याएं नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो आप इतने सालों से उन्हें चुनते आए थे तो उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया था। जो ये 1 करोड़ आवेदन हमारे सरकार के पास आए हैं, ये इसका लिखित प्रमाण है कि उन्होंने आज तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया था। मैं ये कुछ योजनाएं आपको बताऊंगा जो आप सिर्फ एक घर के बारे में सोचिए। जिस घर में मात्र 3 मान के चले 3 वृद्ध हैं, तीनों को 1-1 हजार का पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, तो उनके घर में 3,000 रुपया सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। उसी घर में अगर 2 बच्चियां हैं जो सुकन्या समृद्धि से जुड़ी हुई हैं, उन 2 बच्चों को 5-5 हजार रुपया सालाना सरकार दे रही है, यानी कि उस घर में 2 बच्चियों को सरकार के द्वारा 10,000 सालाना जा रहा है। सरकार की सोच है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सोच के लिए आज हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश के बाहर से लोग लाए जा रहे हैं और उन्हें डराया जा रहा है। हमारे झारखंड से बाहर हमारे ही देश के लोग हमारे दुश्मन बन गए हैं और हमें दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं ताकि हम उनसे डर जाएं। लेकिन हेमंत सरकार आप लोगों के बीच की सरकार है, आपके घर के द्वार की सरकार है। अगर सरकार नहीं होती तो आपके घर के दरवाजे में इतने पदाधिकारी इतने दिनों से लगे हुए हैं आपकी सेवा करने में, ये कभी नहीं हो पाता। आज आप लोग जानते होंगे कि पेंशन का जो योजना था पहले एक लिमिटेशन होता था, तो मुझे आज भी हमारे माननीय विधायक श्री चंपई सोरेन जी की ये पहल याद है और वो तारीख भी याद है। वो तारीख मुझे इसलिए याद है कि उस दिन हमारे वहाँ जो मेरा घर सरायकेला है, वहाँ पे एक मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी और तारीख थी 6 जून 2020। 6 जून 2020 कोरोना से आक्रांत थे लोग, घरों से बाहर नहीं जा सकते थे, न रोजी रोजगार था उनके पास, न कुछ भी नहीं होता। तो वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने तत्काल वहाँ के जो वीडियो थे मृत्युंजय कुमार, मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग नाम नोट करके रखिएगा। अगर कभी समय मिले तो इस वाकये से आप उनसे पूछ भी सकते हैं। आप बोलिएगा, मैं उनका मोबाइल नंबर पे दे दूंगा। ये हकीकत घटना है 6 जून 2020 की। माननीय मंत्री जी ने वहाँ के तत्कालीन वीडियो मृत्युंजय कुमार और सीओ थे सुरेंद्र कुमार जी, उन्हें बुलाया सर्किट हाउस में कि हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं अभी एक जगह से गुजरा तो उन्हीं
कि एक दोस्त ने पूछा, भाई हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है, सरकार का योजना है 1000 रुपया पेंशन, हमारे पास आज तक पहुंच नहीं पाया है। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या वजह है, बताएं हमें। तो वीडियो सीओ साहब ने बताया कि हमें जो पेंशन देने का निर्देश होता है उसमें एक टारगेट फिक्स होता है कि हमें 200 आदमी को देना है, 300 आदमी को, और सर वो पूरा हो चुका है, इसीलिए हम दे नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई राशि इसका कौन भुगतान करता है, तो कहा कि उन्होंने बताया कि नहीं, राशि इसकी तो सर झारखंड सरकार ही देती है, बोला हेमंत सरकार ही देती है। अब हेमंत जी से तत्काल वहीं पे बात हुई उनकी कि ऐसे ऐसे बात है, बाबू बोलते हैं हेमंत जी को, माननीय मंत्री जी, कि ऐसा ऐसा बात है, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, जब भी हम गांव जाते हैं तो वो बोलते हैं, बताते हैं कि उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तब उन्होंने बताया कि हमारे पास सरायकेला वीडियो सीओ बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि इसमें टारगेट फिक्स है। तो बोले ठीक है, अगला जो बैठक था, अगला जो कैबिनेट बैठक था, उसमें ये लाया गया और लाके 2020 में ये किया गया कि जिसमें भी घर में जो भी वृद्ध योजना है, जो भी वृद्ध आदमी है जिनका 60 साल हो गया है, उन सभी लोगों को पेंशन दिया जाए और उसका लिमिट हटा के उसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। तो आप लोग जान सकते हैं कि ये जो लोकप्रिय सरकार हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये सरकार आप लोगों को ठगने के लिए नहीं, आप लोगों से जुड़ने के लिए ये सरकार तैयार की गई है और आप ही लोगों ने तैयार की है। ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिसुम गुरु शिबू सोरेन की सरकार है। उनकी मानसिकता जो थी झारखंड अलग राज्य करने की, अलग राज्य बनने के बाद ये पहली सरकार ऐसे हुई जो आज अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, जिसमें उन्होंने 1.5 से 2 साल कोरोना में गवा दिया और कोरोना में काफी तकलीफें झेलने के बाद भी आज ये सरकार आपके द्वार आई है, आप लोगों को सहायता करने आई है, आप लोगों की दुखों तकलीफों को समझने के लिए भेजी गई ये सरकार है। ये सरकारी बाबू जितने भी हैं आपके द्वार आए हैं, आपकी मदद करने के लिए आए हैं, और ये सरकार जब तक रहेगी तब तक ये आपको आके आपके द्वार पे मदद करते रहेगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।